सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फास्टलेन फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट में, मान लो ये आपका डायपोल था, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, और हमें पता है माइनस टू प्लस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये आपका डायपोल मोमेंट है। हमने इससे पिछले लेक्चर में यहाँ पे एट एक्सियल पोजीशन इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पे एक्सियल पोजीशन में फील्ड निकाला था, और एक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे हमने फील्ड निकाला था, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो दो पोजीशंस की हमने पीछे बात करी थी, एक एक्सियल पोजीशन और दूसरा था इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो देखो ये कुछ स्पेशल पोजीशंस थे जहाँ पे ये एक्सिस के अलोंग पॉइंट था और ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट था, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग डायपोल से या कह लो डायपोल मोमेंट से किसी भी थीटा एंगल पे, मान लो कोई जनरल कोई पॉइंट ले लिया, थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे हम फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अगेन वो ये एक्स दूर होगा ये पॉइंट, लेकिन देखो ना तो एग्जैक्ट पैरेलल पॉइंट पे होगा ना तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट पे होगा, ये ठीक किसी थीटा जनरल थीटा एंगल पे होगा ये वाला पॉइंट। ठीक, कहीं पे भी हो सकता है स्पेस में। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पिछले लेक्चर के बारे में आपको एक बात बता दूं। यहाँ पे जब हमने फील्ड देखी थी इसकी, जो डायपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है एट एक्सियल पोजीशन, वो हमने देखा था फॉर शॉर्ट डायपोल ई एट एक्सियल आता था के 2p अपॉन एक्स क्यूब, है ना। और ऐसे ही हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे निकाला था, जिसको हमने देखा था ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन, वो आया था के पी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये तो इनके मैग्नीट्यूड्स है, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज बताऊँ मैं, तो एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड होती है वो आप एक चीज़ देखो, इनको है ना हमेशा डायपोल मोमेंट से कंपेयर किया जाता है। देखो एक डायपोल की अपनी आइडेंटिटी क्या है, उसकी डायपोल मोमेंट, है ना। ये किसी भी डायपोल को उसके अपने डायपोल मोमेंट से पहचाना जाता है। डायपोल मोमेंट स्ट्रांग होगा तो वो डायपोल स्ट्रांग माना जाता है, डायपोल मोमेंट उसका वीक होगा तो वो डायपोल वीक माना जाता है। मतलब किसी भी डायपोल की आइडेंटिटी क्या होती है, डायपोल मोमेंट। तो फील्ड की डायरेक्शन जो हम कंपेयर करते हैं वो भी डायपोल मोमेंट के साथ ही करते हैं। देखो जैसे इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये, और देखो इधर डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन यही था, तो इधर मैं कहता हूँ कि इधर जो नेट फील्ड आता है वो डायपोल मोमेंट के अलोंग आता है, डायपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो अलोंग डायपोल मोमेंट के होता है। ठीक है, ये होता है अलोंग डायपोल मोमेंट। और ऐसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड आती है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो नेट फील्ड बनी थी वो इस डायरेक्शन में बनी थी। ठीक है, तो ये देखो डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन में ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ पी। तो ये बात ध्यान रखना, क्या ये बात क्लियर है? हमें इसका डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए कि एक्सियल पोजीशन में नेट फील्ड किस डायरेक्शन में आता है डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन में, और इक्वेटोरियल पोजीशन में नेट फील्ड किस डायरेक्शन में आता है अगेन डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन में। यहाँ पे अलोंग डायपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे अपोजिट टू दी डायपोल मोमेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है? देखो इसी सवाल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है एंड डायपोल मोमेंट होता है ना, इन दोनों के बीच में आप ये बताइए एंगल कितना होता है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए आप क्या बताओगे, क्योंकि देखो एक्सियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दो रेज अगर सेम डायरेक्शन में होती है या पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो इनके बीच में तो एंगल होगा 0 डिग्री एक्सियल पोजीशन में, है ना। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आंसर क्या होगा, देखो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है ना। तो अब एक चीज़ गौर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। या तो डायरेक्ट कह लो अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और अपोजिट का मतलब एंगल के टर्म में 180 डिग्री होता है। या तो कह लो अलोंग डायपोल मोमेंट एक्सियल पोजीशन में, या अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब होता है 0 डिग्री। समझ गए आप? यहाँ पे एंगल के टर्म में बता दिया, यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्रेस किया उसी चीज़ को।
ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आप अपने शब्दों में यहाँ पे जितना नोट कर रहे हैं आपको नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। तो अब वापस आते हैं हम अपने डेरिवेशन में, जहाँ पे हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, है ना। ये मान लो हमारा डायपोल है -q + q, और हमें पता है माइनस टू प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ये बात क्लियर है? अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ से मैंने मान लिया थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे x दूरी पे, थीटा एंगल पे x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो A पॉइंट है। यहाँ पे मुझे पता करना है नेट फील्ड। ठीक है, अब देखो हमारा जो ये डायपोल मोमेंट है P, वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्टेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए इस डायपोल मोमेंट को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। ठीक है, इसके रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कर देंगे, माने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट ले लेंगे। देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन के लॉन्ग ये थीटा है ना, थीटा एंगल पे, तो ये तो हो जाएगा P cos थीटा। ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में है आपका P, है ना, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है आपका P। तो इसका इधर वाला थीटा वाला कंपोनेंट P cos थीटा, और थीटा से अपोजिट P sin थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, हमने पीछे दो टाइप के डेरिवेशंस देखे थे। एक हमारा डायपोल जो है उससे एक्सियल पोजीशन में फील्ड देखी थी, और एक हमारा जो डायपोल है उससे इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने फील्ड देखी थी। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, अलोंग द डायपोल मोमेंट, है ना। अगर ये डायपोल मोमेंट है तो अलोंग द डायपोल मोमेंट आती है फील्ड की डायरेक्शन, और इधर भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही होगी। और इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड की डायरेक्शन क्या आती थी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको देखो हम दो हिस्सों में तोड़ के देख रहे हैं। देखो अब ये डायपोल मोमेंट को भूल जाओ P, उसके मैंने दो हिस्से कर दिए ना, P sin थीटा और P cos थीटा। अगर हम केवल P cos थीटा पे फोकस करें तो P cos थीटा के हिसाब से देखो ये पॉइंट कौन से पोजीशन वाला बना रहा है, ये अलोंग द डायपोल मोमेंट वाला पॉइंट बन रहा है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही अगर फील्ड निकालनी है तो वो अलोंग द डायपोल मोमेंट वाला केस है, और डायपोल मोमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फील्ड निकालनी है तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला केस बन गया। तो अब देखो ये जो P cos थीटा है इसी के अलोंग है ना ये पॉइंट, तो P cos थीटा यहाँ पे कैसा फील्ड बनाएगी, उसकी डायरेक्शन तो सबसे पहली बात ये होगी, है ना। देखो यहाँ पे भी तो फील्ड की डायरेक्शन यही है, डायपोल मोमेंट के अलोंग। तो देखो डायपोल मोमेंट के अलोंग मैंने क्या करा, फील्ड की डायरेक्शन ले ली। ठीक है, इसका हमने देख लिया। अब देखो P sin थीटा का, देखो P sin थीटा के हिसाब से ये वाला पॉइंट जो A पॉइंट है वो कैसे पोजीशन में है, ये ठीक इस पोजीशन में। देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। तो ये रहा इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देखो ये A पॉइंट है। तो यहाँ पे इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी डायपोल मोमेंट। देखो ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फील्ड होगी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ E परपेंडिकुलर। ओके, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ना, तो E परपेंडिकुलर, और इसको मैंने बोल दिया E पैरेलल, क्योंकि इस डायपोल मोमेंट के हिसाब से इसके पैरेलल डिस्टेंस पे। एम आई क्लियर? सो अब इधर देखो E ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट है ना, वो इक्वल्स टू क्या बनेगा, K टाइम्स 2p/x³ होता है, 2p/x³। यहाँ पे फिलहाल इसके हिसाब से जो जिस डायपोल मोमेंट का निकाल रहे हो वो एक्चुअली P नहीं है, P cos थीटा है, तो यहाँ पे आएगा P cos थीटा। ठीक है, 2 टाइम्स डायपोल मोमेंट अपॉन x डिस्टेंस का क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो E परपेंडिकुलर हमारा कैसे निकलेगा, वो इक्वल्स टू K टाइम्स p/x³ होता है, हमें पता है। यहाँ पे लेकिन ये P नहीं है, P sin थीटा है ना, P sin थीटा। तो P sin थीटा लिखो यहाँ पे, P sin थीटा। तो इस P sin थीटा के हिसाब से ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये वाली फील्ड, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस P cos थीटा के हिसाब से ये इसके एक्सियल पोजीशन पे ये वाला फील्ड, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ओके। अब देखो E नेट फील्ड वहाँ पे क्या बनेगा, जो टोटल फील्ड बनेगा वो √ E पैरेलल का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2ab cos थीटा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में cos 90 डिग्री है ना। देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में एंगल कितने का, 90 डिग्री। बस मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो रखो इनको, E पैरेलल कंपोनेंट का रखो K 2p cos थीटा अपॉन x³ इसका होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू रखो K P sin थीटा अपॉन x³ इसका होल स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो यहाँ से के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब, इनका होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर आके होल स्क्वायर हट जाएगा, रूट से कैंसिल हो गए, तो के पी अपॉन एक्स क्यूब तो कॉमन होके बाहर आ गया। ठीक है, इनका जो इसके ऊपर स्क्वायर था वो रूट से कैंसिल हो गया। ओके, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। ओके, तो ये बन गया के पी अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो समझना, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, एक साइन स्क्वायर का पेयर बना लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया आपका 1, यहाँ से बचे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो अंडर रूट के अंदर रह गया 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, है ना। तो ये फील्ड की वैल्यू आपकी क्या बनी, के टाइम्स पी अपॉन एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा वही एंगल है जिस एंगल पे वो आपको निकालने को बोलता है। ठीक है इतनी बार। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ ना होके बिल्कुल ठीक एक्सियल पोजीशन पे होता है, जैसे कि यहाँ से आगे बढ़ा के होता है, तो देखो ऐसे केस में पॉइंट के डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है, तो यहाँ के लिए थीटा 0 डिग्री का है ना। ऐसे ही आप इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता है, ठीक इसके ऊपर, है ना। और ऐसे केस में डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा होता है, 90 डिग्री, हमें क्लियर, 90 डिग्री बना रहा होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी थीटा की वैल्यू 0 रखो, तो देखो आता है, देखो कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इज 1 + 3 4 हो गया, और 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इक्वल्स टू के टाइम्स 2p अपॉन एक्स क्यूब। यही तो होता था एक्सियल पोजीशन में फील्ड की वैल्यू, है ना। अब ऐसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा 90 डिग्री रखो, तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो 1 + 0 इज 1, 1 तो 1 ही रहेगा, के पी अपॉन एक्स क्यूब बचा, ई इक्वल्स टू के टाइम्स पी अपॉन एक्स क्यूब। और यही तो होता था इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड की वैल्यू। क्या ये बात क्लियर होती है? तो यहाँ तक आप नोट करो। फिलहाल इस लेक्चर में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कि डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा रहता है तो उसके अंदर कितना टॉर्क लगता है वो निकालेंगे, ठीक है, और उसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। टिल देन टेक केयर।